सो हेलो गाइस, आज का ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो गाइस, ये सारा लेवल मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया था, जिस पे आज मैंने काम किया हुआ है। यहाँ से जो मैंने अपसाइड का ट्रेड लिया हुआ है, तो सारा लेवल टेलीग्राम पे मैं मार्केट ओपन होने से पहले ही प्रोवाइड कर दिया था। आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना गाइस। तो चलते हैं मेरी पोजीशन पे सीधे। मेरी पोजीशन क्या कहती है, पोजीशन पे जाकर के सारा कुछ बात करते हैं। उसके बाद चार्ट पे आएंगे कि चार्ट पे मेरी एंट्री कहाँ पे बनी थी, क्या मेरी माइंड साइकोलॉजी थी, ओके, क्या मेरी ट्रेलिंग एसएल थी। सारा कुछ मैं चार्ट पे आकर के आपको बताऊंगा गाइस। ओके, तो देख सकते हो गाइस, मेरी प्रॉफिट की बात हो तो 1634 रुपए यहाँ पर है। तो गाइस, मैंने पहला ट्रेड लिया था निफ्टी 50 में, देख सकते हो। निफ्टी 50 में मैंने पहला ट्रेड लिया था, जिस पुट को ही मैंने सेल किया था। पुट को ही सेल किया था रूल्स के अकॉर्डिंग, टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो जिसपे मेरी 543 रुपए लॉस हो गई। ओके, तो गाइस, मैं मेरा डेली का रूल्स फिक्स है, मैं डेली का 2 ट्रेड लेता हूँ। पहला ट्रेड लिया, पहला ट्रेड में अगर मेरी एसएल चले जाती है तो मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ गाइस। तो दूसरा ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई बात नहीं है। उस दिन का मेरा दोनों ट्रेड कंप्लीट हो गया। ना मैं तीसरा ट्रेड लूंगा, ना मैं चौथा ट्रेड लूंगा। लेकिन अगर मैंने पहला ट्रेड लिया गाइस, पहला ट्रेड में अगर मेरी प्रॉफिट हो जाती है, पहला ट्रेड लिया, पहला ट्रेड में अगर मेरी प्रॉफिट हो जाती है, तो मैं दूसरा ट्रेड नहीं लेता हूँ गाइस। बिल्कुल भी नहीं दूसरा ट्रेड लेता हूँ। पहला ट्रेड मैं लिया, पहला ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हो गई, तो मैं दूसरा तीसरा ट्रेड क्यों लूं। तो आज के कंडीशन में गाइस, मेरे को पहला ट्रेड लिया मैं निफ्टी 50 में, जिसमें मेरा 543 रुपए का लॉस हो गया। उसके बाद मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग सेकेंड ट्रेड बनाया निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में देख सकते हो, निफ्टी 50 में भी मैंने पुट को ही सेल किया है गाइस। ऐसा नहीं कि मेरा पुट पे लॉस हो गया तो मैं फिर से अपना स्ट्रेटजी चेंज कर दूं, पुट की जगह कॉल, कॉल की जगह पुट, ऐसा नहीं गाइस। बॉटम पे मेरा एक बार एसएल हिट हो गई तो सेकेंड ट्रेड भी मैं बॉटम पे ही लूंगा। ऐसा नहीं कि मैं टॉप पकड़ लिया है तो कॉल बेच दिया, ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं तो ऑप्शन बाइंग कर लिया। ऐसा नहीं गाइस, जो मेरा फिक्स है मैं करता हूं केवल और केवल ऑप्शन सेलिंग। आप भी गाइस ऑप्शन के फील्ड में आना चाहते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के फील्ड में आना चाहते हो, तो आप केवल बिगिनर हो तो ऑप्शन सेलिंग से आप स्टार्ट करो। कम से कम आप जानो तो कम से कम कि मार्केट एक्चुअल में है क्या। आप जानो पहचानो, उसके बाद आप मार्केट में आओ अच्छी तरह से। सबसे पहले आप लर्निंग पे फोकस करो गाइस। ओके, तो सेकेंड ट्रेड के अकॉर्डिंग मेरे को फिन निफ्टी में 2172 रुपए की यहाँ पास प्रॉफिट हुई। तो मेरा लॉस यहाँ पास माइनस हो करके 1634 रुपए की यहाँ पास मेरी प्रॉफिट हाथ में आई है गाइस। तो रिफ्रेश करके आपको मैं दिखा दूं। ओके गाइस, आफ्टर रिफ्रेश दे सकते हो 1634 रुपए, 543 रुपए पहला ट्रेड में लॉस, 2172 रुपए मेरी प्रॉफिट है गाइस दूसरे ट्रेड में। तो ऑल ओवर मेरी टोटल प्रॉफिट 1634 रुपए। तो चलते हैं गाइस सीधे चार्ट पे। तो जैसा कि गाइस मैंने बताया कि लेवल प्रोवाइड कर दिया था टेलीग्राम पे, आपको यकीन नहीं है तो देख सकते हो। ये है यूट्यूब पे मेरा चैनल है डिसाइड ट्रेडर, सर्च कर सकते हो। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना। ओके, तो देख सकते हो गाइस, आज मैंने मॉर्निंग में ही लेवल प्रोवाइड कर दिया था 20 सितंबर 2024 का लेवल, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी 50। ओके, तो डेली मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं लेवल प्रोवाइड कर देता हूँ गाइस। आपको भी मार्केट में सीखना है, जानना है कि एक्चुअली मार्केट में प्रॉफिट बनती है या नहीं बनती है, और लेवल कैसे काम करते हैं, टॉप और बॉटम कैसे पकड़ा जाता है, मैं कैसे टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे कंटिन्यू काम कर रहा हूं, तो सारा कुछ आपको समझ में आएगी। तो 20 सितंबर का लेवल जैसे कि आज मैंने प्रॉफिट किया इसी सेम लेवल पे, उसके बाद पिछले दिन का दे सकते हो 19 सितंबर का, 19 सितंबर दे सकते हो 2300 की प्रॉफिट है। उसके बाद यहाँ पे दे सकते हो 18 सितंबर को
मैंने जो लेवल प्रोवाइड किया था उसमें मेरा लॉस हो गई, तो भी छोटा सा लॉस हुआ है, कोई बड़ी लॉस वाली बात नहीं है गाइस। इसमें देख सकते हो वो भी मेरी गलती के कारण हुई थोड़ी सी लॉस, लेकिन मैंने गलती भी हुई है तो अपना गलती को एक्सेप्ट कर लिया मैं, और छोटा सा लॉस लेकर के मार्केट से बाहर निकल लिया। तो उस दिन मैंने बताया था कि मार्केट अगले दिन सूद समेत हमें लोग जो लॉस हुआ है उसका ब्याज समेत मुझे वापस दे सकती है मार्केट। तो अगले दिन देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, जो मेरा यहाँ पास लॉस हुआ था उसका मेरे को 8 से 10 गुना यहाँ पास मेरे को प्रॉफिट मिल गया। तो मेरा लॉस यहाँ पास हुआ था, लॉस तो मेरा पता भी नहीं चला कि लॉस भी हुआ था। तो ऐसा ही आपको लॉस भी लेना है गाइस। लॉस जब भी आपको हो रही है तो आपको स्मॉल लॉस लेना है, एकदम छोटा से छोटा लॉस लेना है, ताकि अगले दिन आप मार्केट से प्रॉफिट करो तो आपका लॉस पता भी नहीं चलेगा कि आपका लॉस हुआ भी था कि नहीं। ओके, तो ये सारी वीडियो देख सकते हो गाइस, सारी जो मैंने काम किया हुआ है सारा लेवल प्रोवाइड किया हुआ है, और जो मार्केट में प्रॉफिट हुई है प्रॉफिट की अपलोड किया है वीडियो, लॉस हुई है लॉस की वीडियोस अपलोड किया हूँ। सारा कुछ आप चैनल पे आकर के देख सकते हो। 1400 की प्रॉफिट, 1000 की प्रॉफिट, 3000 की प्रॉफिट, 1000 की प्रॉफिट है, 2600 की, 1200 की, 1000 की। तो सारा कुछ इसी सेम लेवल पे, केवल और केवल टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे। तो थोड़ी सी जानकारी आपको दे दो गाइस। ऊपर की तरफ जो लाइनें आप देख रहे हो गाइस, ये लाइनें हैं मेरी टॉप की। नीचे की तरफ ग्रीन लाइन है ये मेरी बॉटम की। तो टॉप से मेरी टारगेट बॉटम की तरफ रहती है गाइस, बॉटम से टारगेट मेरी टॉप की तरफ रहती है। तो इस रेड लाइन पे मैं हमेशा सी को सेल करता हूं, इस ग्रीन लाइन पे मैं हमेशा पी को सेल करता हूं, और इस ब्लू लाइन पे गाइस अप साइड और डाउन साइड दोनों का ट्रेड लेता हूं मार्केट के कंडीशन के ऊपर। जैसा कि आज मार्केट ने क्या किया है, मेरी इस ब्लू लाइन से ही मार्केट अप साइड का मूवमेंट दिया हुआ है, देख सकते हो। मैंने बताया था मार्केट में जो लेवल मॉर्निंग में प्रोवाइड किया था उसमें मैंने बता दिया था पहले से ही कि मार्केट इस रेड लाइन साइड से मार्केट गिरेगी। अगर मेरे को ऊपर की तरफ एंट्री नहीं मिलती है तो इस ब्लू लेवल से मार्केट अप साइड का मूवमेंट दे सकती है। तो मैं इस ब्लू लाइन पे पी को सेल करूंगा। आपको यकीन नहीं है गाइस, कहां जहां से मैंने बोला था वहीं से मार्केट अप साइड का मूवमेंट दिया हुआ है। तो आपको यकीन नहीं है तो इस वाली ये जो 20 सितंबर 2024 लेवल वाली वीडियोस आप जरूर देख लेना गाइस, आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं आज की, कहां पास मेरी एंट्री थी, कहां पास मेरी क्या थी। तो गाइस जनरली लोग क्या करते हैं, मार्केट में ओपन होती है उसके बाद रेड कैंडल दिखी लोग सेल का प्लान करने लगते हैं, ग्रीन कैंडल दिखी लोग बाय का प्लान करने लगते हैं। क्यों ऐसा काम करते हैं, रेंडम काम क्यों करते हैं, सारा चीज मैं आगे बताऊंगा। तो उससे पहले आज मेरी एंट्री कहाँ थी और क्या मेरी माइंडसेट थी, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो सारा कुछ बताने के बाद आपको मैं थोड़ी सी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। मार्केट तो ऑल टाइम हाई चल रही है, देख रहे हो, सीधे बॉटम से ही मार्केट अपसाइड का मोमेंट यहाँ पास दिया हुआ है, सीधे टॉप पे ही मार्केट ने क्लोज दिया है। और इससे पहले की पहले दिनों की मार्केट भी देख सकते हो, सीधे रॉकेट बना हुआ है ऊपर की तरफ। तो हो गया गाइस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट अगले दिन गैप अप हो गैप डाउन हो, मार्केट ऑल टाइम हाई चले जाए या तो फिर नीचे चले जाए ऊपर चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट में। चार्ट पे मेरे को एंट्री मिलती है तो चार्ट पे एंट्री में लेता हूँ, चार्ट पे एंट्री नहीं मिलती है तो एंट्री में नहीं लेता हूँ। सिंपल सी बात है गाइस, जितना ज्यादा आप मार्केट को सिंपल रखोगे उतनी ज्यादा आप सिंपल तरीके से माइंड को स्थिरता रख करके काम कर पाओगे। अगर आप अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग चीजों को आप अप्लाई करते रहोगे मार्केट में तो आप एक चीज में सस्टेन नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको एक एक चीज पकड़ के चलना है। आप जो भी स्ट्रेटजी काम कर रहे हो गाइस, ट्रेंड लाइन पे काम कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो, एमएससीडी पे काम कर रहे हो, प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो, या वी वेब पे काम कर रहे हो, या बॉलिंजर बैंड पे काम कर रहे हो, जिसमें भी आपको काम करना है गाइस उस पे आप काम करो, लेकिन काम तो करो, लेकिन एक स्ट्रेटजी पकड़ के काम करो।
महीने 2 महीने उस स्ट्रेटजी को चेक करो, देखो जानो कि एक्चुअल में स्ट्रेटजी मेरी माइंडसेट के अकॉर्डिंग, मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है। जैसा कि ट्रेंड लाइन लोग फॉलो करते हैं, यहाँ पास ट्रेंड लाइन बनाया, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पास ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो लोगों की एंट्री यहाँ पास होती। लेकिन मेरी जो टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पे मैं जो काम करता हूँ, सबसे बड़ा मूवमेंट कैप्चर तो टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पे ही होता है। जैसा कि यहाँ पास देख सकते हो, यहाँ पास टॉप मतलब बॉटम से ही मार्केट कितना अच्छे से ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ गई हुई है। तो जो लोग ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पास जो एंट्री लिए होंगे तो उनका एंट्री यहाँ पास बनेगा, लेकिन मैं एंट्री लिया था यहाँ पास बॉटम ही पकड़ के एंट्री लिया था, तो उनकी जो प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी, मैंने जैसे यहाँ पास एग्जिट किया अपनी पोजीशन तो उनकी प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक रहती, लेकिन मैं बॉटम पकड़ा हुआ था यहाँ पास तो मेरी जो प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक थी। तो सारी वीडियोस आप देख सकते हो, कंटिन्यू मुझे प्रॉफिट देती गई है टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि मैं जो लेवल आपको प्रोवाइड करता हूँ उससे अलग काम करता हूँ, ऐसा नहीं गाइस। फुली ट्रांसपेरेंसी है, जो लेवल आपको प्रोवाइड करता हूँ उसी सेम लेवल पे मैं भी काम करता हूँ, छिपाने वाली कोई बात है ही नहीं, लेवल वाली वीडियो देख लेना। तो गाइस मेरी एंट्री की बात करूँ तो ये वाली कैंडल जो नीचे, ये वाली कैंडल के हाई पे मेरी एंट्री बनी थी, ये वाली कैंडल के नीचे मेरी एसएल थी। थोड़ी सी जूम करके आपको दिखा दूं, ये वाली कैंडल के हाई पे मेरी एंट्री बनी थी, उसके बाद ये वाली कैंडल के नीचे मेरी एसएल थी। तो मार्केट में देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मेरी एसएल की तरफ यहाँ पास मार्केट ने आने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पास मार्केट ने मेरा एसएल हिट नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पास मार्केट मेरे एसएल की तरफ आ रही थी, लोग यहाँ पास पैनिक होकर के अपना पोजीशन को एग्जिट कर दिए होंगे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया कैप्चर करने की जो मूवमेंट कैप्चर करने की स्ट्रेटजी है वो टॉप बटन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही होती है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे मैंने काफी सारी मेहनत किया है, रात दिन का मेहनत है। लोग क्या सोचते हैं, शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉफिट देख लेते हैं, लोग सोचते हैं मार्केट में हम भी आएंगे, काम करने के लिए आएंगे, लेकिन बिना सीखे आते हैं मार्केट में, लॉस कर जाते हैं और मार्केट को बोलेंगे कि सट्टा है और जुआ है। लेकिन गाइस आपको बता देना चाहता हूँ, मार्केट कोई सट्टा जुआ नहीं है, एक साइंस है जिसको समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। काफी दिन रात की इसमें कड़ी मेहनत लगती है, उसके बाद हाथ में आता है एक अच्छे से मूवमेंट कैप्चर करने की स्ट्रेटजी। तो जैसे मैंने यहाँ पास एंट्री बनाया, यहाँ पास मेरी एसएल थी, जब तक एसएल नहीं काटेगी आपको मार्केट से नहीं निकलना है। तो इसी तरह से यहाँ पास देख सकते हो मार्केट ने मेरा एसएल हिट नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। उसके बाद देख सकते हो मेरे एसएल की तरफ मार्केट ने आई, उसके बाद मार्केट ने देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना करके ऊपर की तरफ गई हुई है। अगर मैं अपना पोजीशन यहाँ पर स्क्वायर अप कर देता तो जो प्राइस पे मैं यहाँ पर एंट्री लिया था, फिर से मैं अगर एंट्री लेता यहाँ पर, तो जो प्राइस पे मैं यहाँ पर एंट्री लिया था वो वाली प्राइस यहाँ पर मेरे से मिस हो जाती। तो मैं मिस नहीं करना चाहता, मेरे को बड़ा प्रॉफिट चाहिए, और बड़ा प्रॉफिट के लिए सटीक एंट्री चाहिए, सटीक एसएल चाहिए छोटा सा, और टारगेट भी कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि हाँ मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। तो गाइस मैंने बता रखा था कि टारगेट की बात करें तो आज का डे है, उसके बाद ये वाली रेड लाइन पहली टारगेट होगी, उसके बाद सेकंड टारगेट ऊपर की तरफ जाती जाएगी। लेकिन गाइस मैं फॉलो करता हूँ केवल और केवल ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग एसएल का मतलब ये होता है गाइस कि मार्केट को आगे आगे जाने दो, उसके पीछे पीछे आप ट्रेलिंग एसएल फॉलो करते हुए जाओ। तो जैसे मेरा एसएल यहाँ पे था तो मैंने एसएल हटा के, जब मार्केट फेवर में गई तो उसके बाद मैं एसएल हटा के यहाँ रख लिया, फिर यहाँ रखा, यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फाइनली मैं ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर रखा गाइस, और मार्केट में देख सकते हो मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पास हिट हुआ और मैं अपना पोजीशन यहाँ पास एग्जिट हो लिया। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ ये रेड लाइनें हैं, नीचे से मार्केट ऊपर जाती है तो ये रेड लाइंस डाउन साइड का व्यू मेरे लिए बनती है।
तो यहाँ पर डाउन साइड का भी मेरे लिए बन रही थी, जिसके कारण मेरा ट्रेडिंग एसएल भी यहाँ पास हिट हो गई और मैं निकल लिया। मेरा ट्रेडिंग एसएल यहाँ पास हिट हो गई। अगर मार्केट फिर से देख सकते हो, मार्केट नीचे की तरफ आई, लेकिन फिर से मार्केट अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पास दिया है। लोग बोलते हैं मार्केट में क्लोज हो जाने के बाद चार्ट पे ज्ञान बांटने लगते हैं कि हाँ, मेरे को पता था कि मार्केट यहाँ पास ऐसे होगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ पास ऐसे ऐसे होगी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तो आपने ट्रेड लिया, कितना प्रॉफिट किया? तो लाइव मार्केट में एनालिसिस फेल हो जाती है गाइस। जो लाइव मार्केट में जो सीखने के लिए मिलेगी, जो साइकोलॉजी, इमोशंस जो कंट्रोल कर पाएगा, ओवर ट्रेडिंग जो कंट्रोल कर पाएगा, रिवेंज ट्रेडिंग कंट्रोल कर पाएगा, उसी के लिए लाइव ट्रेडिंग कर पाएगा, वही लोग लाइव ट्रेडिंग कर पाएंगे। 100% कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है गाइस। मैं पहले भी बता चुका हूँ, 100% में 80% पूरी तरह से माइंड साइकोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है मार्केट। 20% ही हमारी स्ट्रेटजी काम करती है। जैसे यहाँ पर साइकोलॉजी की बात करूं, मैं यहाँ पास एंट्री लिया, मेरे को यहाँ पास प्रॉफिट भी दिखाया, लेकिन प्रॉफिट दिखा के फिर यहाँ पास मेरे को लॉस भी दिखाया मार्केट ने। तो अगर मैं यहाँ पास पोजीशन स्क्वायर कर देता, तो ये वाली मूवमेंट मेरे से थोड़ी ना कैप्चर हो पाती, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पास स्क्वायर कर देता, तो कहीं ना कहीं बीच में एंट्री लेता, तो मेरी जो प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पास कम हो जाती। जो ट्रेड मैं यहाँ पास लिया था शुरुआत में, फिर से मैं यहाँ पोजीशन कट करके फिर से मैं एंट्री लेता, तो कहीं ना कहीं मेरी जो प्रॉफिट हुई है वो कम हो जाता। तो यहाँ पास मेरी साइकोलॉजी क्या कहे कि नहीं, जब तक मेरी एसएल यहाँ पास नहीं कटती है, तब तक मैं एसएल यहाँ पास नहीं काटूंगा, नहीं जाने दूंगा मेरा एसएल। तो फिर से मार्केट ने क्या किया, मार्केट मेरे फेवर में ही चली गई। अच्छी बात है। मतलब ऐसी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना है गाइस। मैं नहीं बोलता कि आपको मेरी स्ट्रेटजी ही फॉलो करना है, कोई भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन उस स्ट्रेटजी को आप देखो कि मार्केट गैप अप हो रही है, गैप अप ओपन हो रही है, या गैप डाउन ओपन हो रही है, मार्केट साइडवेज है, या मार्केट में कोई न्यूज है, या कोई इवेंट है, या कोई इलेक्शन है, या कोई वॉर है, या कोई कोविड ही आ जाए। तो ये सारी चीजें देख करके ट्रेडिंग नहीं की जाती है गाइस। ट्रेडिंग सीखना है, करना है, तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ती है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करनी पड़ती है। मेरा रूल्स फिक्स है, मैं डेली का 2 ट्रेड लेता हूँ, और मैं डेली का टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ। लोग बोलते हैं टॉप बॉटम पकड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं हर दिन टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पे ही काम कर रहा हूँ। ये सारी वीडियोस और सारी प्रॉफिट लॉसेस जो भी जितनी हुई हैं, सारी मेरी टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही हुआ है। मैं केवल और केवल एक स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ और इसी पे वर्क कर रहा हूँ। एक दिन अगर लॉस भी हो जाती है, तो मैं स्ट्रेटजी चेंज कर दूंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं गाइस, बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा मेरी स्ट्रेटजी। जो स्ट्रेटजी मेरे को कंटिन्यू प्रॉफिट दे रही है, लॉसेस कम से कम मेरे को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हो लॉसेस मेरी छोटी सी थी, लेकिन ऊपर टारगेट दे सकते हो, ऊपर की तरफ सारी रेड लाइनें मेरी टारगेट थी। अगर यहाँ पर मेरा हिट नहीं होता, तो और भी ऊपर की तरफ मैं अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करके ले सकता था, बिल्कुल ले सकता था। लेकिन रूल्स होती है गाइस, ट्रेडिंग एसएल की भी एक एडवांटेज होती है, डिसएडवांटेज होती है। एडवांटेज कहने का मतलब, अगर ट्रेडिंग एसएल में यहाँ पास रखा था, मेरी यहाँ पास ट्रेडिंग एसएल हिट नहीं होती, तो मार्केट में देख सकते हो और भी ऊपर की तरफ सारी मेरी टारगेट थी, और भी टारगेट मेरे हिट हो जाते। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ट्रेलिंग एसएल मेरी यहाँ पास हिट हो गई और मैं अपना पोजीशन स्क्वायर कर दिया। एक बार मैं अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया, स्क्वायर कर दिया, उसके बाद मैं फिर से एंटर नहीं होता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये कहीं ना कहीं मेरे को ओवर ट्रेडिंग की तरफ लेके जाती है, और मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहता हूँ, ना ओवर ट्रेडिंग का शिकार होना चाहता हूँ। काफी सारी ओवर ट्रेडिंग से गुजर के, इमोशन ट्रेडिंग से गुजर के, मैं इस नतीजे पाया हूँ कि रूल्स ट्रेडिंग करना, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करना ही मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है, मार्केट में सस्टेन कर पाएगा। वही लोग कर पाएंगे जो सिस्टमेटिक तरीके से रूल्स बना करके वर्क करेंगे। तो इस तरह से काम करती है गाइस। लोग बड़ी बड़ी प्रॉफिट देखते हैं, यूट्यूब पे देख लेंगे, इंस्टाग्राम में देख लेंगे, लेकिन उस प्रॉफिट के पीछे उनकी कितनी मेहनत होगी,
रात दिन का कितना क्या क्या प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को लोग नहीं देखते हैं ना। उनको क्विक मनी चाहिए, जल्दी अमीर बनना है, जल्दी रिच होना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ भी चीज का एक प्रोसेस होता है। लोग यूपीएससी पास करते हैं, आईएएस या आईपीएस बनते हैं, तो सीधे यूपीएससी के लिए वो क्वालिफाइड हो जाते हैं क्या? 10th से क्वालिफाइड हो जाएंगे क्या? 12th से क्वालिफाइड हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं गई। उनके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही वो यूपीएससी का एग्जाम फिल करने के लिए क्वालिफाइड होंगे। उसके बाद यूपीएससी के बाद भी वो उसमें प्रीलिम्स देंगे, मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे। तो बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है ना। लेकिन लोग सोचते हैं मार्केट में आएंगे और प्रॉफिट करेंगे और घर जाएंगे, यस करेंगे, मजे से घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन जो आप सोचोगे गाइस, उसका अपोजिट होता है मार्केट में। आप इस चीज को ध्यान में रखना अपना। जैसे लोगों का माइंडसेट क्या होता है और बड़े प्लेयर्स की ट्रैपिंग कैसे होती है, रिटेलर्स ट्रैप कैसे होते हैं, कैसे करते हैं बड़े प्लेयर्स के द्वारा, उसको थोड़ी सी बताता हूँ आपको। जहां भी आप देखोगे चार्ट पे, पीछे तरफ की चार्ट भी आप देखना गाइस, जहां भी बड़ी मूवमेंट आई है, एक रैली आई हुई है ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, वहां बड़े प्लेयर्स की ही एंट्री होती है। जैसे यहाँ पर सेलिंग 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 का प्लान यहाँ पास बड़े प्लेयर्स दिखा दिए, यहाँ पास दिखाया गया है, यहाँ पर दाना डाला गया है रिटेलर्स लोगों के लिए, ताकि रिटेलर्स आए, दाना देख करके यहाँ पर ट्रैप होंगे और बड़े प्लेयर्स आएंगे और यहीं से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह की ट्रैपिंग से आपको बचना है गाइस। और ट्रैपिंग से बचने का एक ही तरीका है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करना। जो भी आपको ट्रेड लेना है, दिन में एक ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड लेना है, सबका रूल्स आप फिक्स करके रखो और उस रूल्स को आप एकदम कंटिन्यू फॉलो करो। ये नहीं कि ब्रेक कर देना है। ब्रेक तो होगी शुरुआत में थोड़ी सी अपना रूल्स को फिक्स करने के लिए, लेकिन आपको प्रॉपर सस्टेन रहना है, प्रॉपर बंधे रहना है उसी रूल्स, उसी डिसिप्लिन में। जैसे यहाँ पास रेड 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 कैंडल दिखाने लगी मार्केट में, बड़े प्लेयर्स आए, ट्रैप हुए, यहीं पास, सॉरी यहाँ पास रिटेलर्स आए, ट्रैप हुए, सेलिंग 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 दिखा दिए, रिटेलर्स आए, ट्रैप हुए और बड़े प्लेयर्स यहीं से मार्केट को ऊपर उठा दिए। तो हो गई यहाँ पास रिटेलर लोगों की बंटाधार, रिटेलर्स हुए ट्रैप और बड़े प्लेयर्स की यहाँ पास हुई प्रॉफिट। तो हमेशा मार्केट के अगेंस्ट नहीं चलना है आपको, मार्केट के साथ साथ में चलना है। क्योंकि मार्केट को कौन चलाता है? बड़े प्लेयर्स हम बोलते हैं, एफआईआई डीआईए जो होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होती है मार्केट में? मार्केट का मूवमेंट जो होती है बड़े प्लेयर्स के द्वारा ही तो कराई जाती है ना। जो बड़े पैसे हैं, लाखों करोड़ों रुपए जो मार्केट में एक बटन दबा के एंटर कर ले रहे हैं, एक बटन दबा के बाहर कर ले रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा सारा कुछ मूवमेंट कराई जाती है ना। तो बड़े प्लेयर्स के माइंडसेट से आप काम करो, देखो कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री कहाँ पास हो रही है, और जहां पास उनकी एंट्री हो रही है वहीं से मार्केट बूम, जहां पास उनकी एंट्री हो रही है वहीं से मार्केट नीचे। तो कुछ फिक्स होते हैं रूल्स, जिनको जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, तभी जाकर के मार्केट में आप सस्टेन कर पाओगे और लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल कर पाओगे। नहीं तो मार्केट आपको ऐसे निकाल देगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको लॉस करने से पहले सीखना उचित है। आप लॉस कर लोगे, उसके बाद आप सीखने जाओगे, तो लॉसेस का जो साइज है, वो लॉसेस का साइज आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन आप सीख करके जो लॉस करोगे, लॉस होगी गाइस, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगी, लेकिन जो आप सीख करके लॉस करोगे तो उसमें आपकी कैलकुलेटेड रिस्क होगी ना। जैसे मैं यहाँ पास ट्रेड लिया, तो मेरी यहाँ पास खोने के लिए केवल इतना था, जो मैंने ऐसे यहाँ पास रखा था, खोने के लिए केवल इतना था। लेकिन पाने के लिए ऊपर की तरफ लिमिट दे सकते हो, कितना ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो खोना जब आप अपना फिक्स कर लोगे ना आप, तो फिर ऊपर पाने की कोई लिमिट नहीं है, देख सकते हो। बस आपको एक रूल्स, एक डिसिप्लिन बना के रखना है प्रॉपर, और उसी रूल्स पे ठहर के काम करना है। तो ये थी गाइस फिन निफ्टी की। इसके साथ साथ मैंने बैंक निफ्टी का भी बताया हुआ है।
यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी का भी लेवल मैंने बता के रखा था कैसे क्या होगी। मार्केट फ्लैट ओपन होगी, फ्लैट ओपन के नीचे आएगी तो अपसाइड का प्लान करूंगा, फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाएगी तो डाउन साइड का प्लान करूंगा। रेड लाइन पे डाउन साइड का प्लान, इस ग्रीन लाइन पे अपसाइड का प्लान, और इस ब्लू लेवल पे अपसाइड और डाउन साइड का दोनों का प्लान करूंगा। इस चीज को मैंने बता के रखा हुआ है मॉर्निंग में ही। और यहाँ पे देख सकते हो इस ब्लू लाइन से ही मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है, तो ये वाली मूवमेंट भी मैं कैप्चर कर सकता था। उसके बाद निफ्टी 50 में भी देख सकते हो गाइस, निफ्टी 50 से भी इस ब्लू लाइन से मार्केट किस तरह से अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो गाइस टॉप बॉटम स्ट्रेटजी किस लेवल की है, किस लेवल तक काम कर रहा है, और इसी सेम लेवल पे मैं वर्क भी कर रहा हूँ। तो गाइस सभी में एंट्री दिया है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी 50 में, लेकिन गाइस मेरे रूल्स फिक्स है। मेरे को पहला एंट्री, मेरे को फर्स्ट एंट्री जिसमें भी मिल जाए, वो बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो या निफ्टी 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे को पहला एंट्री तो निफ्टी 50 में मिला था। पहला एंट्री जो मैं लिया था उसको बता देता हूँ आपको। तो जैसे पहला एंट्री मैंने यहाँ पास लिया था ये वाली कैंडल के हाई पे, और यहाँ पास मेरा एसएल था, तो थोड़ी सी मार्केट अपसाइड गई, लेकिन मेरी एसएल की तरफ मार्केट आने लगी। तो मैंने देख सकते हो यहाँ पास मार्केट ने क्या किया, एसएल हिट मेरा कर दिया। यहाँ पास देखो पहला ट्रेड मैंने लिया था यहाँ पास निफ्टी 50 में, तो जिसमें 543 का यहाँ पास लॉस हुआ। उसके बाद मैंने प्लान बी के अकॉर्डिंग, मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग सेकेंड ट्रेड मैंने फिन निफ्टी में बनाया। तो पहला ट्रेड मैंने कहाँ पास लिया था उसको दिखाता हूँ आपको। तो पहला ट्रेड मैंने यहाँ पास लिया था, यहाँ पास मेरा एसएल, तो मार्केट ने मेरा एसएल हिट कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग सेकेंड ट्रेड मेरे को अच्छा खासा फिन निफ्टी में मिल रहा था। यहाँ पर देख सकते हो फिन निफ्टी मेरे को अच्छा खासा ट्रेड मिला, ये वाली कैंडल का हाई पे लिया एंट्री और यहाँ एसएल रखा, फिर मार्केट बूम लॉस रिकवर करके यहाँ पास मेरी प्रॉफिट भी हो गई, सिंपल तरीके से गाइस। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया है, मैं अगर रुके रहता फिर से निफ्टी 50 में ही रुके रहता, तो देख सकते हो निफ्टी 50 भी यहाँ ब्लू लाइन से ही अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है, तो मेरा जो लॉस हुआ तो रिकवर करके इसमें भी प्रॉफिट हो जाती, लेकिन सेकंड ट्रेड के अकॉर्डिंग मेरे को निफ्टी 50 में मिल गई, तो निफ्टी 50 में ले लिया। पहला ट्रेड निफ्टी 50 में, सेकंड ट्रेड फिर निफ्टी में, कोई बात नहीं है। मेरा जो सेकंड रूल्स, जो मैं दो ट्रेड रूल्स लेता हूँ डेली का, वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो सारा लेवल मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरह से नॉलेज वाली वीडियो के लिए, और टॉप बॉटम स्ट्रेटजी कैसे पकड़ते हैं और मार्केट में कैसे काम करते हैं, सारा चीज आपको देखना है, जानना है, सीखना है, तो चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह से नॉलेजेबल वीडियो आपको जब भी अपलोड करूं मिलती रहे। और लेवल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही लेना गाइस। ओके गाइस, मिलते हैं फिर मंडे को, कल सैटरडे संडे हॉलीडे है, तो सीधे मिलते हैं गाइस मंडे को। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।